अष्टम श्रेणीर मोर प्रिय छात्र छात्री मानू मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ स्वागत शुभेच्छा एवं शुभ सकाळ पिले माने नूतन पुस्तक सोशल साइंस रो भारत और आम पृथ्वी यार प्रथम अध्याय जो रही प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार ऑलरेडी ए संपर्क में आम दुईटी भिडियो डिस्कसन कर सारी आज हूँ यार पार्ट 3 तेरे पार्ट 1 2 रे आम कौन डिस्कसन करते जे प्राकृतिक संबल क्या कहुए व्यवहार दृष्टि प्राकृतिक संबल को केते भाग में विभक्त कर पुनः सृष्टि और पुनः भरण दृष्टि प्राकृतिक संबल को केते भाग में विभक्त कर कौन कौन एवं प्राकृतिक संबलर विलक्षण कहले कौन बुझ एतिकी आमे दुईटी जाक भिडियो डिस्कसन करते आज ए भिडियो प्राकृतिक संबलर दायित्व संपन्न सुविनियोग सुरक्षित परिचालना संपर्क में डिस्कसन करबा। हाँ पिले माने जो माने मो चैनल रे नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो वीडियो को लाइक कर दियो वीडियो को बहुमात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो तेबे डेरी करबानी आस आज भिडियो स्टार्ट करबा। तेबे पिले माने पृथ्वी रे जीवन तिष्ठिबा पई हमर जो नेचर रही प्रकृति रही ताकू आमे सम्मान दबा आवश्यक जो प्राकृतिक संबल रही सुव्यवस्था उपयोग द्वारा नवीकरण योग्य संबलर पुनरुद्धार पुनः सृष्टि और नवीकरण अयोग्य संबलर यथोचित और दायित्व संपन्न व्यवहार संभव है। बुझीला पिले आमे प्रकृति को सम्मान दबा उचित एवं आमर जो नवीकरण योग्य प्राकृतिक संबल रही सुव्यवस्था भाव में आमे व्यवहार करने उचित जहाँफल कि से जेपरी पुनरुद्धार हो पारुथिबो पुनः सृष्टि हो पारुथिबो एवं जो नवीकरण अयोग्य संबल रही ताकू मध्य दायित्व संपन्न व्यवहार करने उचित। भविष्यत पीढ़ी पाई हस्तांतर करने को हेले आमको दायित्व संपन्न व्यवहार करने को पड़ो। तेबे आमर वैज्ञानिक माने पिले चेतावनी देइछंती ये जो प्राकृतिक संबल दायित्वहीन व्यवहार माने आमे ठीक भाव में जो व्यवहार करूने जहाँफल कौन हो प्रदूषण हो वायु प्रदूषण हो जैव विविधतार क्षति हो जलवायु परिवर्तन घटुची। आजिकल यही घटना अधिकरू अधिक भाव संगठित होमे माने आमर जो दायित्व रही प्रकृति को जो सम्मान दबा दरकार एवं नवीकरण योग्य और नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संबलर सुव्यवस्थित उपयोग करने आवश्यक आम तो करूना जहाँफल कि प्रदूषण हो जैव विविधतार क्षति हो जलवायु परिवर्तन घटुची। तेबे देखिए आलोचना करने नवीकरण योग्य संबलर पुनरुद्धार पुनः सृष्टि क्रमागत व्यवहार वृद्धि जो प्राकृतिक संबल को आम किपरि पुनः सृष्टि कर क्षमता बाहर नहीं जाइछे ताहार दुईटी उदाहरण एठार दी जाइछे। तबे आम जानिछे नवीकरण योग्य प्राकृतिक संबल सरीगले अल्प समय मध्य अल्प दिन मध्य ताहा पुनः सृष्टि और पुनरुद्धार हो पारिबो किंतु आमे ताकू एपरि व्यवहार करूचे जाफल कि से पुनः सृष्टि और पुनरुद्धार क्षमता बाहर को चली जाउची अर्थात पुनः सृष्टि और पुनरुद्धार हो पारु नाही। यार दुईटी उदाहरण उपस्थापन करिछि। प्रथम उदाहरण है जे आम देश अनेक चाषी माने जलसेचन पर भूतल जल उपर निर्भर करती माटी तलर जल तेणु से माने अधिक परिमाण उत्तोलन होगापाई भूतल जल उत्तोलन होगा कारण भूतल जलस्तर अनेक राज्य में अधिक परिमाण में उत्तोलन होगा कारण भूतल जलस्तर पुनः भरण तुलन में अधिक निर्मगामी हो समयानुक्रमे भूतल जलर अभाव वृद्धि पाइबारे लगी और यार उपलब्ध ह्रास जो जल उत्तोलन व्ययबहुल हो पिले माने आम कृषक माने जो भूतल जल को व्यवहार करुछंती अधिक मात्रा रे व्यवहार करुछंती फल ताहा पुनः भरण होगापाई समय देउना फल भूतल जल दिनकू दिन निम्नगामी होगा लगुच एवं ए भूतल जलर अभाव वृद्धि हेलानी एवं आउ कौन हो पिले ना यार उपलब्धता ह्रास जो जल उत्तोलन व्ययबहुल हो अर्थ जो आम 30-40 फुट बोरिंग करिकी आम जल पाई पारुथिले वर्तमान सेठारे 100-150-200 फुट 300 फुट मध्य बोरिंग कर जहाँफल आम अधिक खर्च होना नहीं पिले एवं सफिसीयंट भूतल जल आम पाई पारु ना। तेणु
ये गोटे कारण जे भूतल जल को जेतिकी व्यवहार करबा कथा ताठू आमे एमिति व्यवहार करूचे एते मात्राधिक व्यवहार हो जाउची जा फल कि ताहा पुनः भरण होबा पाई समय पाउना जा फल ताहा निम्नगामी होबाकू लागुची। तेणु भूतल जलर वृद्धि निमंते अनेक प्रतिकार मूलक पदक्षेप आरंभ करा जायछि। तेबे कौन रिमेडियाल बर्तमान नबाकू पड़िबो जे भूतल जल केमती वृद्धि पाइबो ना जल अमलर विभिन्न पारंपरिक पद्धति पोखरी विभिन्न जलाशय गुड़िकर पुनरुद्धार पानीर अपचय ह्रास प्रक्रियाकरण एवं पुनः व्यवहार भली किछि रणनीति ग्रहण करा जायछि। तेबे जो पदक्षेप पिले जमती वर्षा जल अमल प्रकल्प वर्षा जलर पानीटा नदी में मिसिकी समुद्र में मिसी जाउछि किंतु ताकू आमे केमती संरक्षण करि परिबा पोखरी और विभिन्न जलाशय खनन करी केमती जल को आमे संरक्षण रखि परिबा पानीर अपचय बा व्यवहार को केमती ह्रास करिबा एहीपरि भावे प्रतिकारमूलक पदक्षेप वर्तमान ग्रहण करा जाउछि। आ गोटे घटना देइछि जे किपरि आमे नवीकरण योग्य प्राकृतिक संबलर मात्राधिक व्यवहार फल ताहा पुनः भरण पाई क्षमता बाहर को चली जाइछि। तार आउ गोटे उदाहरण देखिले गोटे भूतल जल आउ गोटे उदाहरण देइछि जे आमे अधिक उत्पादन आशारे मृत्तिकार विभिन्न प्रकार कीटनाशक औषध एवं सारर बहुल व्यवहार करुचे जा फल वर्तमान माटी उर्वरता कमिबारे लागिछि एवं खाली माटीर उर्वरता कमिनी तार ह्यूमस परिमाण कमिछि एवं भूतल जल मध्य प्रदूषित होउछि। किपरि पिले ना तमे कृषक माने जो कीटनाशक औषध बा रासायनिक सार प्रयोग करुछंती ताहा वर्षा जल द्वारा माटी तळुकु जाउछि एवं भूतल जल को मध्य प्रदूषित करुछि। तबे अतीत रे जेपरि मृत्तिका उर्वरता वृद्धि पाइथिला वर्तमान ए उर्वरता वृद्धि पाइबा पाई आमे कोन करिबा ना वर्तमान समय गोबर और अन्य प्राकृतिक सारर व्यवहार करिबा मृत्तिका आच्छादन बहु फसल भित्तिक कृषि पद्धति आदि अभ्यास गुड़िक मृत्तिका परिचालना को व्यवस्थित करिथिला। वर्तमान समय आमको पुनश्च यह पद्धति गुड़ी शिखा और प्रयोग करने को पड़ो। पिले अतीत कृषक माने कौन करुथिले पिले ना एक प्रकार फसल करुनथिले मल्टी क्रॉपिंग अर्थात बहु फसल भित्तिक कृषि करुथिले धान फसल रबी फसल विभिन्न प्रकार पनीपरिया बारंबार लगौथिले फल माटीर उर्वरता वृद्धि पाउथिला। मृत्तिका आच्छादन माने विभिन्न प्रकार गछर पत्र द्वारा मृत्तिका को से घोड़े रखुथिले फल मृत्तिकार उर्वरता बढ़ुथिला एवं रासायनिक सार कीटनाशक औषध जमा व्यवहार करुनथिले सेमाने कंपोस्ट खत प्राकृतिक सारर व्यवहार करुथिले। तेणु वर्तमान आमको यही पद्धति आपणाइବାକୁ पड़िबो जमीर उर्वरता वृद्धि पाए। जदि आमे यही पद्धति न आपणैबा तेबे जमीर उर्वरता कमी जिवो एवं जल प्रदूषण होबार बहुत संभावना भी अछि। तेणु आमे एही दुईटी घटना देखिले नवीकरण योग्य प्राकृतिक संबल होई मध्य ताहा किपरि पुनः भरण हेबार क्षमता बाहर को चली जाउची मात्राधिक व्यवहार चु बुझीला पिले। वर्तमान आम आलोचना करबा भूतल जलर अत्यधिक व्यवहार गोटे घटना देइछि इनसिडेंट पंजाब घटना किपरि भूतल जलर अत्यधिक व्यवहार फल ताहा वर्तमान निम्नगामी होइछि। पंजाबर उर्वर समतल भूमि रे भूतल जल ह्रास जोगु उत्कट जल संकट देखा देइछि। आम जनसंख्यार एक बृहत अंश को खाद्य जोगाउथुबा पंजाब सबुज विप्लवर अंतुड़ीशाल अर्थात पंजाबर कृषक माने कर्मठ यार मृत्तिका उर्वर तेणु आम भारतर जेते शस्य उत्पादन होउछि अधारु अधिक शस्य पंजाब रु आसी थाए। तेणु पंजाब को कहा जाए सबुज विप्लवर अंतुड़ीशाल। भारत को खाद्य स्वावलंबी करिबारे एही राज्यर मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिला हेले आज सेही राज्य निरंतर समस्यार सम्मुखीन हेउछि। पुनः सृष्टि और पुनः भरण तुलन में सामग्रिक प्रगति पाई प्रकृति को मात्राधिक व्यवहार और शोषण करा जायछि। तेबे से जी आगुरु एते खाद्य जोगाउथिला वर्तमान से समस्यार सम्मुखीन होइछि काहेकि ना नवीकरण योग्य प्राकृतिक संबलर मात्राधिक व्यवहार फल ताहा वर्तमान पुनः सृष्टि और पुनः भरण
क्षमता बाहर को चली जाइछि। ए समस्या केवल पंजाब रे नुहे अन्य राज्य रे मध्य प्रभावित करिछि। तेबे 1960 दशक रे पंजाब रो चाषी माने कृषि क्षेत्र रे गहम और धानर उच्च अमलक्षम बिहन व्यवहार करुथिले। 1960 मसीहा सेही समय रे पंजाब रे उन्नत गहम और धानर बिहन बा मंजी व्यवहार करथिले। जो बिहन मंजी पारंपरिक बिहन मंजी ठारू अधिक जल आवश्यक करे। तेणु चाषी माने यही आवश्यकता पूर्ण करने पाई से माने अधिक भूतल जल उपर निर्भर कले। यह सहित मागणा विद्युत जोगाण भूतल जलर अत्यधिक उत्तोलन को त्वरान्वित कला। यही प्रकार आधुनिक कृषि कौशल पाई अधिक रु अधिक कीटनाशक और रासायनिक सारर व्यवहार मध्य हेउछि। तेबे सेमाने जेतेले उन्नत मानर बिहन व्यवहार कले जेथिपाई अधिक जलर आवश्यकता पड़िला, तेणु सेमाने भूतल जल को अधिक खोलिले एवं सरकार मध्य मागणा रे विद्युत जोगै देला, पंप जोगै देला। तेणु चाषी मानक आर्थिक बोझ पड़िला नहीं। तेणु जेतिकी पानी व्यवहार करिया कथा ताठू अधिक पानी सेमाने व्यवहार कले। तुम बही रे चित्र देछि देख किपरि पंप माध्यम रे चाषी माने जलसेचन व्यवस्था करुछंती। तेणु यह फल कौन है ना भूतल जलर परिमाण निम्नगामी है। बुझेगा भूतल जलस्तर प्राय 30 मीटर तल को चलीगला। ये भूतल जल कीटनाशक और सारू रासायनिक पदार्थ मिसी स्वास्थ्य विपद सृष्टि कर जोटा मुझे से अधिक अमल आशा करिकी कीटनाशक औषध और सारर बहुल व्यवहार फल ये जल में ताहा मिसिला एवं ताहा माटी तल को जाई भूतल जल को प्रदूषित कला। बुझीगला तो पिले। पंजाब प्राय 80% अंचल को अत्यधिक शोषित अंचल भाव में श्रेणीभुक्त कराई। अन्य अर्थरे कहबाकू गले आमे भूतल जलर पुनरुद्धार एवं संभाव्य पुनःसृष्टि अपेक्षा अधिक जल उत्तोलन एवं व्यवहार करुछु। तेणु ताकू पुनः सृष्टि और पुनः भरण करने समय देउना एते व्यवहार करुछु जे ताहा वर्तमान निम्नगामी होबाकू लागिलानी। पंजाब 80% अंचल वर्तमान अत्यधिक शोषित अंचल भाव में विवेचना करा जायछि। एठारे आमे देखि पारुछे जे पंजाब आरंभ होइतिबा खाद्य सुरक्षा स्वल्प समय पाई आमको निश्चिंत करि परिथिला। तेबे दीर्घकालीन परिणाम और प्रभाव को समाधान करने पर यथेष्ट समय और प्रयास लगे। यह हुए तो आमको खाद्य जोगैथिला किंतु वर्तमान जो भूतल जलर परिमाण कमिगलानी आकु भरण करने बहुत दिन आमको समय लगे। तेणु तुम बही पिले गोटे चित्र देछि देख जो रेड मार्क रेड चित्र देछि एई गुडाक सब फतेहगढ़ बुधियाना मेगा बारानाटी सांगारूर यही अंचल बर्तमान भूतल जलर परिमाण 30 मीटर 40 मीटर तल को खसी आसला। बुझीगला तो केवल मात्राधिक व्यवहार जो। एवं आउ गोटे चित्र देख पिले राजस्थान जयसमेलर दुर्ग यह 12 शताब्दीर माटीर निर्माण और पर बालीपथर द्वारा पुनः निर्माण। अर्थात देख गोटे दुर्ग किपरि माटी द्वारा निर्माण होइछि एवं बालीपथर द्वारा ताकू पुनर्बार ताकू निर्माण करा जाइछि। बुझाला। तेबे वर्तमान आलोचना करिबा सीमेंट प्रसंग। सीमेंट बिना जीवन अकल्पनीय। आम घर विद्यालय और डाक्तरखाना एवं तत्सहित अन्य कोठा पोलो रास्ता विमान बंदर आदि निर्माण पर सीमेंट आवश्यक। हाँ कि नहीं पिले सीमेंट बिना वर्तमान कल्पना करा जाय पारे नहीं। जेकोसी गोटे घर देख मंदिर देख डाक्तरखाना देख एवं कोठा देख पोलो देख रास्ता देख सब सीमेंट रे तैयारी। सीमेंट शिल्प एवं तुम जानिछ पिले जिते शिल्प रही सबुठु बेसी प्रदूषण को शिल्प करुच्ची ना सीमेंट शिल्प मात्राधिक प्रदूषण करुच्ची। ए सीमेंट उत्पादन प्रक्रिया कारखाना निर्गत सूक्ष्म धूली आमर तथा पशु मानकर फुसफुस रे प्रवेश कर क्षति पहुंचाऊँगी। बुझेगा एथुरु बहुत धूली जो धूली को आखिरे देखा जीव नहीं ताहा आम शरीर मध्य प्रवेश करके आम फुसफुस को नष्ट करुच्ची डैमेज करुच्ची एवं अन्य पशु मानकर शरीर को मध्य डैमेज करुच्ची। यह मध्य गछर पत्र उपरे जमा हुई सेमानकर उत्पादन ह्रास करे एवं मृत्तिका और जल प्रदूषण कराए एवं मृत्तिका और जल प्रदूषण करिथाए। बुझीगला पिले। तेणु पत्रर उपरे पड़गला पत्र मध्य निजे रोषेई करें ना। बुझेगा एवं से गछर पत्र माध्यम से जो जल को उच्छेदन करे जोटा कि वर्षा करिबारे हमको सहाय्य करे। बुझेगा से उच्छेदन प्रक्रिया कमी जाए। प्रदूषण अति कम बा दूर करने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीमेंट कारखाना निमंते निर्देशावली प्रस्तुत कर पिले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। बुझेगा तार नियम कानून रही सीमेंट कारखाना को किपरि आमे
ପ୍ରଦୂଷଣରୁ କମେଇ ପାରିବା। ବୁଝିଲା, ଯେତେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ବହୁତ ହେଲାଣି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ଘର କରିବା, ରାସ୍ତା କରିବା, କୋଠା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଫଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିକଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ସିମେଣ୍ଟ ତ କାରଖାନା କମେଇ ପାରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ଆମେ କିପରି ସିମେଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଘର କରିପାରିବା, ସିମେଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିକି ପୋଲ ତିଆରି କରିବା, ବିକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ପଥର, ମାଟି ବା କର୍ଦ୍ଦମ ପରି ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଧାରିତ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ, ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ କିପରି ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଘର ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ହେଲେ ତମ ବହିରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଆରୋଭିଲ୍ ଆର୍ଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ବୁଝିଲା, ଯୋଉଟାକି ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ବୁଝିଲା ତ, ମାଟି ଓ କାଦୁଅରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ମିଶାଇ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଓ ଧାରଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ବୁଝିଲା ପିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି କିପରି ସିମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆମେ କିପରି ସାମଗ୍ରୀ ବା କୋଠା ବା ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ କମିବ। ତେବେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ବୃକ୍ଷାୟୁର୍ବେଦ, ବୃକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଆୟୁର୍ବେଦ ହେଲା ବୃକ୍ଷାୟୁର୍ବେଦ। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ। ବୁଝିଲା, ଏଥିରେ ପିଲେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ବୃକ୍ଷ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ଯତ୍ନ ନେବା ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଛି। ପିଲେ ବୃକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଛ, ଆୟୁର୍ବେଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣାଳୀ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଏହା ପ୍ରାୟ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୁରପାଳଙ୍କର ବୃକ୍ଷାୟୁର୍ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲା, ପିଲେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ 900ରୁ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛ ଲଗାଇବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରାକ୍ ଚାରାରୋପଣ, ଯତ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଋତୁ ଭିତ୍ତିରେ ଜଳସେଚନର କୌଶଳ, ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜାତି ଓ ବୃଦ୍ଧିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଦିର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ପୁସ୍ତକ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ପୁରା କେମିତି ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, କେମିତି ଚାରା ରୋପଣ କରିବା, ଜଳସେଚନ କିପରି ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିରୋଧକ ସହ ଚାରା ରୋପଣ ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ହାନିକାରୀ କୀଟକୁ କିପରି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଧାରଣୀୟ କୃଷି ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ମିଶ୍ରିତ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ମାଟିକୁ ହଳ କରିବାର ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଏଥିରେ କବକ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଜିଆ, କେଞ୍ଚୁଆ ଭଳି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ବୃଦ୍ଧିକୁ କିପରି ସହଜ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ବୃକ୍ଷାୟୁର୍ବେଦ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଟିକୁ କିପରି ଉର୍ବର କରାଯିବ, ମାଟିରେ କବକ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଜିଆ, କେଞ୍ଚୁଆ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ, ତାକୁ କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ବୁଝିଲା, କିପରି ମଲ୍ଟି କ୍ରପିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କରାଯାଇପାରିବ। ଟୋଟାଲ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଏହି ବୃକ୍ଷରେ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲେ ସିକିମର ଏକ ଘଟଣା। ସିକିମରେ ପେମାଙ୍କ ପାରିବାରିକ କୃଷି ଫାର୍ମରେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଅମଳ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଋଣ ଭାର ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଇଛି ସିକିମରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପିଲେ ପେମାଙ୍କ ପରିବାର, ସେମାନେ ବହୁତ ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ତିକା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ କମିଲା। ଫଳରେ ସେମାନେ ଋଣ ଭାର ହେଲେ, ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୀତି ଘୋଷଣା କଲେ। ପେମା ପରିବାର ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତେବେ ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କୃଷିର ଉତ୍ପାଦନ କମି କମି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଜୈବିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଫଳରେ ପେମାର ପରିବାର ଏହାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ।
ଏହି ନୀତିକୁ ଆପଣେଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେଟା ସହଜ ନଥିଲା, କାରଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ଜନିତ ଅବକ୍ଷୟଗତ ମୃତ୍ତିକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଥିଲା। ଫଳତଃ ଅମଳ ଆଶାନୁରୂପ ହେଉନଥିଲା। ମାଟିଟା ଏତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସେ ଜୈବିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉର୍ବର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହାର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ପେମାଙ୍କ ପରିବାର ଗୋବର ଖତ, ନିମ, ରସୁଣ ଆଦିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାକୃତିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଷ ସାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଚାଷ କଲେ। ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପେମାଙ୍କ ଫାର୍ମ ପୁନଶ୍ଚ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ହେଲା। ତେଣୁ ପେମାଙ୍କ ଫାର୍ମ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଉର୍ବରତା କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଆମର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ବା ଜୈବିକ ସାରର ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମର ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଅମଳକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ପିଲେ ନା, ପେମାର ପରିବାର ଗୋବର ଖତ, ନିମ, ରସୁଣ ଏହାକୁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଜୈବିକ ସାର, ବୁଝିଲା, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ, ପତ୍ର, ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଅଳେଇଚ, ଅଦା, ପାରମ୍ପରିକ ପନିପରିବା ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭବାନ ହେଲା। 2016 ମସିହାରେ ସମସ୍ତ ଚାଷ ଜମି ସ୍ୱୀକୃତ ବା ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବେ ଜୈବିକ କୃଷି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବାରୁ ସିକିମ୍ 100% ଜୈବିକ କୃଷି ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ତେବେ ପେମାର ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି, ଅଳେଇଚ, ଅଦା, ପାରମ୍ପରିକ ପନିପରିବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବହୁତ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଏବଂ ଭଲ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କଲେ, 2 ପଇସା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କଲେ। କେବଳ ପେମାର ପରିବାର ନୁହଁ, ପେମାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହିପରି ସିକିମ୍ର ଅନେକ କୃଷକ, ସମସ୍ତ କୃଷକ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରି ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇଲେ। ତେଣୁ 2016 ମସିହାରେ ସିକିମ୍କୁ 100% ଜୈବିକ କୃଷି ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଲାଭଦାୟକ କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ପୁନଶ୍ଚ ଫେରିଆସିଲେ। ଜୈବିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟ ହାରାହାରି 20% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ସିକିମ୍ ଗୋଟେ ଜୈବିକ କୃଷି ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ କୃଷକମାନେ ଆସିଲେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟ 20% ବୁଝିଲା ବା 20% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଆଜି ସିକିମ୍ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ କୃଷି ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପଦ୍ଧତିର ସଫଳତାର ସହ ଆପଣାଇ ହେବ ଏବଂ ଏଥିସହ ପାରିବେଶିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସିକିମ୍ ଯଦି କରିପାରିଲା, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ନ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, ରାସାୟନିକ ସାରକୁ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କିପରି କୃଷି କରି ଆମର ମୃତ୍ତିକାକୁ ଉର୍ବର କରାଇବା, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ ଜଳ ଯେଉଁ ବିଶୋଧନ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ବଳର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର। ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳ ଖୋଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ଏବଂ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ତାର ବିକଳ୍ପ କିପରି ସମ୍ବଳ ଆମେ ଖୋଜିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଲା? ତମ ବହିରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ପିଲେ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସୌର ପାର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଛବି ଦେଇଛି। ଏହା ରାଜସ୍ଥାନରେ ପିଲେ 15% ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦ। ତା ମାନେ ଆମେ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ତାକୁ ସେଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଆମର ଯେଉଁଟା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ସୌରଶକ୍ତି, ତାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା, ତାହାର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେଇଛି ଏବଂ 15% ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୌର ମେଣ୍ଟ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ। 2015 ମସିହାରେ ଭାରତ, ଫ୍ରାନ୍ସ ମିଶି ସୌରଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। IASC ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଲିଆନ୍ସ ଫର୍ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି। ସୌରଶକ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତ, ଫ୍ରାନ୍ସ ମିଶିକି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସୌର ରଶ୍ମିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏହି ମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା।
विकसनशील राष्ट्रगुड़िक सौर प्रकल्पर उन्नति निमंते भारत कोटी कोटी डॉलर निवेश सहित वैषयिक सहायता प्रदान करा सुलभ आर्थिक विकल्प सृष्टि हो पारिछि। भाडाल सौर प्रकल्प भारतर सौर महत्वाकांक्षार एक उज्ज्वल प्रतीक। आम देश किपरि पारंपरिक शक्ति उत्सरू नवीकरण विकल्प को परिवर्तित होउछि यह दर्शाउछि। भारत मानक पई एही मेंटर उभय परिवेशगत दायित्व और आर्थिक सुजोग को प्रतिनिधित्व करे। तेणु यह मेंट माध्यम भारत वर्तमान सौर शक्ति को व्यवहार करी भाडाल सौर प्रकल्प सृष्टि करि पारिछि। तार गोटे ज्वलंत उदाहरण जल और स्वच्छ वायु भली मौलिक संबल गुड़िकर बंटन और समस्त सुलभ्य करने समय कहीं जेपरि एथुरु वंचित नुहंती ताहा प्रति सचेतन हेबाकु पड़िबो। अधिकांश सहरांचल पर्याप्त परिमाण पानीय जल मिल न थाए। शिल्पायन और जीवाश्म इंधनर बहुल व्यवहार जो वायुमंडल अधिकरू अधिक प्रदूषित होउछि। एही सबु विपत्तिरु निजको रक्षा करिबारे असमर्थ लोक माने विशेष भाव में प्रभावित होउछन्ति। प्रकृति सहित आमर निबिड़ संपर्क अतीतरू रही आसीछि। तेणु प्राकृतिक संबलर सुरक्षा स्थायित्व पुनःसृष्टि पुनरुद्धार और परिचालन रे आमको जत्नवान हेबाकू पड़िबो। मानव कल्याण पाई प्रत्येक निजर व्यक्तिगत इच्छा को अतिक्रम करी समस्तकर मंगल करिबार आवश्यकता संबंध में भगवत गीतार लोक संग्रह रे उल्लेख अछि। एहाकू गंभीरतार सह विचार करिबार समय उपनीत होई नाही कि। तेणु वर्तमान समय आसीछि आमे व्यक्तिगत सुख व्यक्तिगत इच्छा को छाड़ी सामूहिक किपरि मंगल हो पारिबो सेथिपाई आमे चेष्टा करिबा उचित। जहाँकि भागवत गीतार लेखा जाइछि जाफल कि जगतर कल्याण हम। ए विषयटी पिले सरिला। तेबे ए विषय आमे कौन शिखिले ना प्रकृति रे देखा जाउथुवा सामग्री पदार्थ गुड़िकर प्राकृतिक संबल एवं एगुड़िक मानव जाति पाई मूल्यवान संबल गुड़िक विभिन्न भाव में श्रेणीभुक्त करा जाई पारे। तन्मध्यरु व्यवहार दृष्टिकोण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संबल एवं नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संबल प्रजुक्ति विद्या और दक्षता विकास माध्यम संबलर विलक्षण समस्यार समाधान करिपारिबा। आमे नवीकरण योग्य संबलर व्यवहार मात्रा जेतिकी अधिक न हुए से विषय सतर्क रहिबा आवश्यक। तत्सहित नवीकरण योग्य संबलर यथोचित और दायित्वपूर्ण व्यवहार करने को हेबो जहाद्वारा यह बहु वर्ष पर्यंत मानव समाज रे लागि पारिबो। तेणु नवीकरण योग्य प्राकृतिक संबल को ठीक भाव में व्यवहार करने और नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संबल को मध्य दायित्वपूर्ण व्यवहार कले आमे भविष्यत पीढ़ी पाई संरक्षण करिपारिबा। बुझीला। एवं आमर जो रहिला प्रजुक्ति विद्या और दक्षता माध्यम मानव संबलर विकास घटिले आमर जो संबलर विलक्षण अर्थात गोटे राज्य बा देश में प्राकृतिक संबल भरपूर अच्छी किंतु ताकू व्यवहार करि पारु नाहंती जहाकू संबलर विलक्षण बोली कहा जाए। तेणु यह विलक्षण को रोकिबा पई आमको प्रजुक्ति विद्या एवं दक्षतार विकास करने को पड़िबो। समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद। विषयटी परिसमाप्ति घटिला। परवर्ती भिडियो रे एहार प्रश्न और अभ्यास कार्य आमे आलोचना करिबा।